राजकुमार और तख्त। जहांगीर की शुरुआती जिंदगी। जहांगीर चौथे मुगल बादशाह एक ऐसे संसार में पैदा हुए थे जहां दौलत और ताकत बेशुमार थी। उनका असली नाम सलीम था। उनके पिता अकबर थे, जो एक महान मुगल बादशाह थे। उनकी मां जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। सलीम को छोटी उम्र से ही तख्त के लिए तैयार किया जाने लगा था। उन्हें एक शाही शिक्षा मिली, लेकिन सलीम छोटी उम्र से ही थोड़े जिद्दी थे। उन्हें ताकत की चाहत थी और अक्सर अपने पिता के अधिकार से टकराते थे। कर्तव्य और इच्छा के बीच फंसा हुआ यह युवा राजकुमार जल्द ही एक ऐसी दुनिया का वारिस बनेगा। शेर की परछाई अकबर के साथ चुनौतियां। जैसे जैसे जहांगीर बड़े होते गए, उनका विद्रोही स्वभाव और ज्यादा उभरकर सामने आने लगा। वो शराब और अफीम का सेवन करते थे, जो उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। राजकुमार की फिजूल खर्ची और बार बार आज्ञा न मानने से उनके रिश्ते में तनाव आ गया। बात तब बिगड़ गई जब जहांगीर ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी। खुलेआम बगावत के इस कृत्य ने मुगल दरबार को हिलाकर रख दिया। अकबर ने अंततः उसे माफ कर दिया। बादशाह को ताकत का आकर्षण और जवानी की अधीरता समझ आती थी। हालांकि इस घटना ने उनके रिश्ते पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। हलचल में एक साम्राज्य, जहांगीर के सैन्य अभियान। जहांगीर एक सक्षम सैन्य नेता साबित हुए। उन्होंने अपने पिता की नीति को जारी रखा, दक्कन के पठार में विद्रोहों को दबाया, दक्षिण में किलों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण मजबूत किया। मेवाड़ की विजय उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। इस जीत ने उत्तर भारत पर मुगल पकड़ को मजबूत किया। जहांगीर युद्ध में अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उनके अभियान सफल रहे, लेकिन उनकी कीमत भी चुकानी पड़ी। लगातार युद्ध से मुगल खजाना खाली हो गया। साम्राज्य के विस्तार ने शासन की नई चुनौतियां खड़ी की। जहांगीर की सैन्य सफलताओं ने भविष्य के संघर्षों के बीज भी बोए। मार्गदर्शक सितारा नूरजहां का प्रभाव। जहांगीर के शासनकाल का कोई भी विवरण उनकी प्यारी पत्नी नूरजहां का उल्लेख किए बिना अधूरा होगा। नूरजहां, जिनके नाम का अर्थ है दुनिया की रोशनी, असाधारण बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा वाली महिला थी। वो बहुत जल्द ही जहांगीर की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गई और राज्य के मामलों पर उनका काफी प्रभाव था। नूरजहां अपने पति के साथ दरबार में बैठती थी, फरमान जारी करती थी, राजदूतों से मिलती थी और यहां तक कि उनके नाम के सिक्के भी चलवाए जाते थे। उन्होंने कलाकारों और कवियों का समर्थन किया, जिससे मुगल कला और वास्तुकला का स्वर्णिम युग आया। उनका उत्कृष्ट स्वाद जटिल डिजाइनों और नाजुक फूलों के रूपांकनों में स्पष्ट है, जो इस अवधि की विशेषता है। जबकि कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि नूरजहां के प्रभाव ने जहांगीर के अपने अधिकार को कमतर आंका, लेकिन उनके शासनकाल में उनके महत्वपूर्ण योगदानों से इनकार नहीं किया जा सकता। वो एक चतुर राजनीतिज्ञ, कलाओं की संरक्षक और एक समर्पित पत्नी थी, जिन्होंने मुगल साम्राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 5। दूर से आए व्यापारी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक नई ताकत ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से शाही घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद 1612 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक अड्डा स्थापित किया। जहांगीर ने शुरू में अंग्रेजों को भारत की दौलत तक पहुंच चाहने वाले व्यापारियों के एक और समूह के रूप में देखा। उसने उन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो उनकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं से अनजान थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बेहतर नौसैनिक शक्ति और चतुर व्यापारिक रणनीति के साथ धीरे धीरे भारत में अपनी पैठ बनाने लगी। उनके आगमन ने उपमहाद्वीप में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत को चिह्नित किया। इसलिए जहांगीर का शासनकाल
भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। उनके समय में ही ब्रिटिश प्रभुत्व के बीज बोए गए थे, जो बीज अंततः विशाल और शक्तिशाली ब्रिटिश राज के रूप में विकसित हुए। भाग 6, शराब का प्याला और तख्त। जहांगीर का निजी जीवन। जहांगीर का शासनकाल भोग विलास और प्रशासनिक कुशाग्रता के विरोधाभासी मिश्रण से चिह्नित था। वो कला, संगीत और कविता के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भव्य उद्यानों, महलों और मकबरों के निर्माण का आदेश दिया, जिनमें से कई आज भी मुगल साम्राज्य की स्थापत्य भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनके संस्मरण तुज़ुक-ए-जहांगीरी उनके व्यक्तित्व और शासनकाल में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि जहांगीर का निजी जीवन त्रासदी और लत से भी घिरा हुआ था। उन्होंने शराब और अफीम पर निर्भरता से संघर्ष किया, ऐसी आदतें जिन्होंने उनके स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया। उनके सबसे बड़े बेटे खुसरो की मौत, जिसे उन्होंने एक असफल विद्रोह के बाद मरवा डाला था, उन्हें बहुत अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद जहांगीर एक जटिल और आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वो सुंदरता के पारखी, न्याय के प्रेमी और आवश्यकता पड़ने पर क्रूर शासक थे। उनका शासनकाल हालांकि अंतर्विरोधों से चिह्नित था, मुगल इतिहास में एक स्वर्णिम युग का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 7, एक बादशाह का सांझ। जहांगीर के अंतिम वर्ष। जैसे जैसे जहांगीर की उम्र बढ़ती गई, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर होती गई। उनके बेटों के बीच दरबारी साजिशें और प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई, जिससे उनके अंतिम वर्षों में छाया पड़ गई। नूरजहां, हमेशा वफादार और महत्वाकांक्षी पत्नी, ने अपने पति के अधिकार को बनाए रखने और अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया। हालांकि साम्राज्य पर दबाव के संकेत दिखाई देने लगे थे। एक विशाल सेना और एक शानदार दरबार को बनाए रखने की लागत उसके खजाने पर भारी पड़ रही थी। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह भड़क उठे, जो आबादी के कुछ वर्गों के बीच बढ़ते असंतोष का प्रमाण था। जहांगीर, जो कभी एक जोशीले शासक थे, अब अपनी पुरानी शख्सियत की परछाई मात्र थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने बगीचों और महलों में शरण पाने में बिताया, जहां वो कलाकारों, संगीतकारों और अपनी प्यारी पत्नी से घिरे रहते थे। उनके शासनकाल का सांझ उनके शुरुआती शासन के गौरवशाली दिनों के बिल्कुल विपरीत था। भाग 8, मयूर सिंहासन सौंपा गया। उत्तराधिकार और विरासत। 1627 में 2 दशकों से अधिक समय तक शासन करने के बाद जहांगीर ने अंतिम सांस ली। उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा शाहजहां बना, जो अपने प्यार के प्रमाण के रूप में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक ताजमहल का निर्माण करेगा। हालांकि सत्ता का यह परिवर्तन चुनौतियों के बिना नहीं था। शाहजहां को तख्त हासिल करने के लिए अपने भाइयों की महत्वाकांक्षाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। जहांगीर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य क्षेत्रीय विस्तार और सांस्कृतिक प्रतिभा के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। हालांकि इसके पतन के बीज पहले ही बोए जा चुके थे। जहांगीर अपने पीछे एक मिश्रित विरासत छोड़ गए, एक विशाल और धनी साम्राज्य, लेकिन एक ऐसा साम्राज्य जो आंतरिक विभाजनों और यूरोपीय शक्तियों के बढ़ते प्रभाव से जूझ रहा था। फिर भी उनके शासनकाल को कलात्मक उत्कर्ष, स्थापत्य चमत्कारों और सापेक्ष शांति और समृद्धि की अवधि के रूप में याद किया जाता है। भाग 9, पत्थर पर उतरी एक विरासत। जहांगीर का स्थायी प्रभाव। जहांगीर की विरासत बहुआयामी और जटिल है। वो अंतर्विरोधों के शासक थे, कला और न्याय के प्रेमी, जो क्रूर और अत्याचारी भी हो सकते थे।
उनका शासनकाल हालांकि व्यक्तिगत ज्यादतियों और राजनीतिक साजिशों से चिह्नित था, महान सांस्कृतिक उपलब्धि का समय भी था। उन्होंने अपने पीछे भव्य इमारतों, उत्कृष्ट चित्रों और एक परिष्कृत दरबारी संस्कृति की विरासत छोड़ी। उनके संस्मरण मुगल दरबार के कामकाज और इस गूढ़ बादशाह के व्यक्तित्व में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि उनके शासनकाल ने भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत को भी चिह्नित किया, एक ऐसा विकास जिसके दूरगामी परिणाम हुए। जहांगीर की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि इतिहास शायद ही कभी काला या सफेद होता है। यह महत्वाकांक्षा और प्रेम, क्रूरता और करुणा, भव्यता और पतन से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। उनका शासनकाल प्रकाश और छाया का मिश्रण इतिहासकारों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित और मोहित करता रहता है।